हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम फूड मटेरियल लेते हैं अपने माउथ से, तो जब हम माउथ में फूड मटेरियल रखते हैं तो पहले उस सलाइवा से मिलता है और हम उसको अपने टीथ से चबा करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं। फिर वो जो फूड मटेरियल है वो हमारे एसोफेगस से होते हुए, मतलब फूड पाइप से होते हुए वो स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है और स्टमक में पहुंच करके फिर वो लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड जैसा हो जाता है। और वहाँ से धीरे धीरे फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन तो वैसे हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब वो सलाइवा से मिलता है तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेन जो डाइजेशन का फंक्शन है, मेन जो डाइजेशन का काम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स भी आकर के अपना मिलती हैं जो कि अपना जूस सिक्रीट करती हैं और वो भी उसी फूड मटेरियल के साथ मिलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड का डाइजेशन हो जाता है। पूरी तरह से फूड का डाइजेशन हो जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल हैं वो उस न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल उस डाइजेस्टेड फूड से मिलता है। और फिर उसके बाद वो जाकर के जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो ब्लड से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हुआ कि फूड का डाइजेशन हुआ, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल मिला उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसमें कुछ आगे चल के कुछ बचा नहीं, वो जो भी डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा, जो कि वेस्ट मटेरियल बचा, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज में तो छोटा होता है, लेकिन चूंकि ये मोटा होता है, इसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अब वो जो वेस्ट मटेरियल गया वो लिक्विड जैसा होता है, तो उसको क्या करता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है जो कि उस वेस्ट मटेरियल में होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो उस वेस्ट मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो वेस्ट मटेरियल अब लिक्विड जैसा नहीं है, सेमी सॉलिड या सॉलिड जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो रेक्टम होता है, रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है, फिर वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यही है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करे और उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। लार्ज इंटेस्टाइन में मूवमेंट भी हुआ करता है, जिस मूवमेंट की वजह से उस वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना आसान हो जाता है। मूवमेंट तो वैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है उससे उस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना आसान हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन तो डाइजेशन होता है, उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन यही होता है कि वो वेस्ट मटेरियल से वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और वेस्ट मटेरियल को जब तक स्टोर रखना हो तब तक वो स्टोर रखता है, फिर उसके बाद बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।